हेलो नमस्कार सभी को। आपके YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? अपने कक्षा 10 NCERT के सिलेबस के अनुसार पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जो कि NCERT की जो बुक है उसमें प्रश्नावली 13वीं और जो राजस्थान बोर्ड की जो बुक थी उसकी प्रश्नावली 16वीं, इनके अंदर अपने टॉपिक कर रहे हैं गोला व अर्धगोला। गोले के सूत्र से गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का आयतन, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का आयतन। तो गोले और अर्धगोले के बारे में अध्ययन करते हैं, उसके जो सूत्र हैं वो याद करेंगे और उसके बाद उससे संबंधित जो कुछ एक सवाल हैं उनको हल करते हैं, उनको सीखते हैं किस प्रकार से करना है। पीछे इसकी जो क्लासेस हुई, अपनी जो वीडियो हुई, उसके अंदर घनघनाव के बारे में अपने जान लिया। उसके बाद सिलेंडर था अपना दूसरा टॉपिक, सिलेंडर यानी कि बेलन के बारे में। और आज अपने गोला व अर्धगोला इसके बारे में अध्ययन करते हैं। उसके बाद फिर शंकु बचेगा, शंकु पर अपने अलग से एक नए वीडियो बनाएंगे। तो पहला इसमें है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा 4πr² होता है। गोले का पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय एक ही है, दोनों चाहे पृष्ठीय हो चाहे संपूर्ण पृष्ठीय हो, 4πr² ही होता है। गोले का आयतन 4/3πr³ हो जाएगा। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr²। ये पूरे गोले का था 4πr², अर्धगोले का हो जाएगा 2πr²। उसके बाद अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय होता है, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय 3πr²। अर्धगोले का आयतन 2/3, यहाँ पे 4/3 था। पूरे गोले का आयतन है 4/3, तो अर्धगोले का आयतन हो जाएगा आधा, यानी कि 2/3πr³। अब पहला सवाल है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात कीजिए। गोले की त्रिज्या अपने को दे रखी है 14 सेंटीमीटर, ज्ञात करना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का ये सूत्र है 4πr²। इसमें मान रखेंगे ये 4 है, तो ये 4 का 4 यहाँ पे आ जाएगा। पाई का मान आपको पता ही है कि 22/7 गुना में रखते जाते हैं सारे। आर के ऊपर घात 2 लगी है, यानी कि r² है, तो r अपने को त्रिज्या दे रखी है 14, तो 14 गुना 14 हो जाएगा। उसके बाद 7 के पहाड़े से इसको काट देंगे। 7 एकम 7, 7 दूने 14 कटेगा। 22 को 4 से गुना करेंगे, 22 चौक 88, 14 दूना 28, 88 और 28 का गुना कर देंगे, तो ये अपना क्षेत्रफल आ जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का 2464 वर्ग सेंटीमीटर। ये वर्ग सेंटीमीटर लगाना जरूरी होता है। उसके बाद दूसरा इसमें टॉपिक था गोले का आयतन ज्ञात करना है। ये आयतन का सूत्र हो जाएगा 4/3πr³ है, 4/3 वैसे रखा। पाई का मान 22/7, r के ऊपर घात अब 3 है, तो जितनी ऊपर r के ऊपर घात होगी त्रिज्या को उतनी ही बार गुना में रखना है। तो ये 14 गुना 14 गुना 14 3 बार रखा जाएगा। 7 के पहाड़े से काट दें, 7 एकम 7, 7 दूने 14 कटेगा। 22 को 4 से गुना करें, 22 चौक 88, 14 को 2 से गुना करें, 14 दूना 28 और ये बीच में 14 है वो वैसे ही आ जाएंगे। तो इस तरीके से 88, 14, 28 तीनों का आपस में गुणा करके और 3 का भाग देंगे, तो 11,498.66 घन सेंटीमीटर है जो इस गोले का आयतन आ जाएगा। साथ ही साथ सूत्र और जो सवाल है वो कॉपी में नोट करते जाएं, ताकि बाद में कभी आपको देखने की जरूरत पड़े तो उसको देख सको, रिवाइज कर सको। उसके बाद दूसरा है, एक अर्धगोले की त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर है
तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। त्रिज्या अपने को 1.4 दे रखी है, लिख दिया। जो ज्ञात करना है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। ये अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र 3 पाई आर की घात 2। मान रखेंगे 3 का 3 पाई का मान आपको पता है 22/7। आर का मतलब हो गया 1.4, त्रिज्या है 1.4, 2 बार रखना है क्योंकि आर के ऊपर घात 2 लगी हुई है। पॉइंट खत्म करेंगे, यहाँ से ये पॉइंट लगा था, पॉइंट को खत्म कर दिया बटे में 10। यहाँ से ये पॉइंट को खत्म कर देंगे बटे में 10 क्योंकि एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, तो बटे में 10 आ जाएगा। 7 के पाड़े में 7 एकम 7, 7 दूनी 14 कटेगा। 22 को 3 से गुणा करें, 22 3 66। 14 को 2 से गुणा करें, 14 दूना 28। 10 को 10 से गुणा करें बटे में 100, तो ये आ जाएगा 66 गुणा 28 करेंगे 1848 बटे में 100 का भाग देंगे तो पीछे से 2 संख्या छोड़ के इसमें पॉइंट लग जाता है। जितनी चीर में उतनी संख्या पीछे छोड़ के पॉइंट, तो ये आ जाएगा अपना वर्ग सेंटीमीटर के अंदर संपूर्ण पृष्ठीय। उसके बाद फिर आगे अर्धगोले का आयतन ज्ञात करना है। ये अर्धगोले के आयतन का सूत्र है ज्ञात करने का 2/3 पाई आर की घात 3 है। 2/3 वैसे ही रखा, पाई का मान रख दिया और उसके बाद जो त्रिज्या थी अपनी 1.4 1.4 1.4, ये सभी में से ये अगर पॉइंट खत्म करें तो बटे में सभी के 10 आ जाता है। ये पॉइंट खत्म करने से बटे में 10, जाने कि अब पॉइंट नहीं रहा, अब ये 14 बन गए और बटे में 10, जाने कि 14/10 14/10 14/10। 7 के पाड़े से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। बाद में गुणा करें, 2 को 22 से गुणा करें 44, ये 14 के ये 14, 14 को 2 से गुणा किया 28 और बटे में 10 की गुणा करें 1000, 1000 को 3 से गुणा कर देंगे 3000। इन ऊपर वाली जो संख्या, इन सभी संख्याओं की आपस में गुणा की तो 17,248, 3000 का भाग देने पर अपने पास आ जाएगा 5.74 घन सेंटीमीटर। ये अर्धगोले का आयतन है। उसके बाद देखें एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को दे रखा है 616 वर्ग सेंटीमीटर, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, यानी कि अब अपने को त्रिज्या नहीं दे रखी। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा के वहां से पहले त्रिज्या ज्ञात की जाएगी, आर का मान ज्ञात किया जाएगा, उसके बाद फिर आगे आयतन ज्ञात होगा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को दे रखा है, ये सूत्र लगा दिया। ये बराबर में दे रखा था अपने को, वो जो सॉरी प्रश्न में दे रखा है, तो 616 वो रख दिया। 4 का 4 रख देंगे, पाई का मान 22/7। आर त्रिज्या अपने को नहीं दे रखी तो आर का आर ही बराबर में 616। आर स्क्वायर का मान ज्ञात करना है अपने को, तो ये जो 22 को 4 से गुणा करें 88 गुणा में थे, वो 616 के बटे में चला जाएगा और 7 जो बटे में था वो चला जाएगा गुणा के अंदर। संख्या दर्जा की ये गुणा में और ये 22 चौक 88 वो इसके बटे में। 88 से काट देंगे इसको, 88 के पाड़े में 88 एकम 88 और 88 7 616 होते हैं। तो 7 को 7 से गुणा करेंगे 49 का वर्गमूल आ जाएगा 7। यानी कि जो पृष्ठीय जो गोला था जिसका क्षेत्रफल अपने को दे रखा है उसकी त्रिज्या आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। आगे फिर इसका अपने गोले का आयतन ज्ञात करना है। ये गोले के आयतन ज्ञात करने का सूत्र है 4/3 पाई आर की घात 3 और ये इसका सूत्र लगा के सूत्र मैंने लिख दिया है। बस इसमें आपको आर की जगह पे 7 7 3 बार लिख के काट के और आगे इसको सॉल्व करके आपका आयतन घन सेंटीमीटर के अंदर आ जाएगा। तो ध्यान रखना है कि अपने को क्षेत्रफल दे रखा है तो क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे पहले, वहां से आर का मान निकालेंगे, उसके बाद ही फिर आगे आयतन ज्ञात होगा। उसके बाद अगला है एक गोले का आयतन अपने को दे रखा है। ये गोले का आयतन है 38,808 घन सेंटीमीटर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पिछला जो सवाल किया उसमें यहाँ दिया था गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को दे रखा था 616 वर्ग सेंटीमीटर, तो उसका आयतन ज्ञात करना था। अब यहाँ पे अपने को आयतन दे रखा है और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है गोले का। तो जो चीज अपने को दे रखी है, आयतन दे रखा है, तो पहले आयतन का सूत्र लगाएंगे। गोले का आयतन दिया है
4/3 पाई आर की घात 3 ये आयतन का सूत्र, ये जो अपने को दे रखा है बराबर में वो रख दिया। अब इसमें जो मान अपने को दे रखे हैं वो रखेंगे। जैसे 4/3 रखा, पाई का मान 22/7 रखा, आर का मान नहीं दिया तो आर का आर वैसे ही आ जाएगा। बाकी ये जो मान अपने को पता है वो रख दिए, ये मान नहीं पता वैसे ही बराबर में जो दे रखा है 38,808 वो अपने रख देंगे। 22 को 4 से गुना करेंगे 88, 7 को 3 से गुना करेंगे 21 गुना में आर की घात 3। अब ये जो गुना वाली संख्या है 88 ये तो भाग में चली जाएगी और ये जो भाग वाली संख्या 21 वो चले जाएगी गुना के अंदर। तो इन दोनों का गुना करके उसके बाद अपने को 88 का भाग देना है। यहाँ पहले 88 से इसको काट दें। इसके अंदर 88 का 38,808 में 88 का पूरा भाग जाएगा 441 तक। या फिर पहले इन दोनों का आप गुना कर लेना, गुना करके बाद में 88 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा 9,261 आ जाएगा। यहाँ पहले इसमें भाग दे दोगे तो ये आ जाएगा 441, 21 से गुना करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी। अब इसके ऊपर यहाँ पे घात 3 लगी हुई है, तो जब घात 3 हटाते हैं तो 3 यहाँ पे लिखा जाता है, इसको बोलते हैं घनमूल ज्ञात करना। किसी भी संख्या घनमूल ज्ञात करना जब यहाँ से 3 घात हटाई जाती है तो इसका घनमूल होता है 21। 21 का मतलब ये हो गया कि 21 अगर आप 3 बार गुना करोगे तो ये 9,261 अपना आ जाएगा। उसके बाद गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर की घात 2। 4 पाई का मान 22/7, त्रिज्या अपनी जो आई है ज्ञात की है 21, इसके ऊपर घात 2 लगी है तो 21 गुना 21। फिर 7 के पाड़े से काटें, 7 एकम 7, 7 तिया 21। 22 को 4 से गुना करें, 22 चौका 88। 21 को 3 से गुना करें, 21 तिया 63। अब 88 और 63 दोनों का अगर गुणा कर देंगे, इन दोनों संख्या गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 5,544 वर्ग सेंटीमीटर अपना गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ से ज्ञात हो जाएगा। तो आयतन दे रखा था, आयतन से पहले सूत्र लगा के त्रिज्या ज्ञात करेंगे, त्रिज्या के बाद उसके बाद फिर अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो पिछला सवाल किया तीसरा, उसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा था, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा के पहले आर का मान ज्ञात किया, उसके बाद फिर आयतन ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद 5वां सवाल है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, यानी खोखला अर्धगोला, आधा गोला है खोखला, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अब अर्धगोला नीचे है, उसके ऊपर एक बेलन रख दिया गया है, बेलनाकार आकृति। अर्धगोले का व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो व्यास दिया हो तो उसकी त्रिज्या निकाली जाती है 2 का भाग दे के या फिर उसका आधा करके, यानी कि इसकी आ जाएगी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। इस बर्तन की कुल ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जब इस तरीके के सवाल आते हैं, बर्तन का, खिलौने का या किसी और चीज का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलता है, तो उसमें अपने को ये ध्यान रखना है कि कौन कौन सी आकृतियों से मिलकर वो खिलौना या बर्तन बना है। तो जिन आकृतियों से मिलकर खिलौना या बर्तन का निर्माण हुआ है, उन्हीं के पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र अपने को लगाने होते हैं। तो एक तो ये अर्धगोले से मिलकर बना है, इसलिए अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, और एक ये बेलन से मिलकर बना है, इसलिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। दोनों को प्लस में करके लगा देंगे तो इस बर्तन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो ज्ञात हो जाएगा। तो प्रश्न के अनुसार इस तरीके से चित्र बनेगा। ये अर्धगोला है, अर्धगोला, ठीक है, इसके ऊपर एक इस तरीके से बेलन है इतना, तो अर्धगोले के ऊपर एक बेलन इसमें अध्यारोपित है, बेलन इसके ऊपर रखा हुआ है। व्यास 14 था तो इसलिए त्रिज्या है उसकी आ जाएगी 7। ये त्रिज्या है ये 7 हो जाएगी। ये पूरी जो ऊंचाई अपने को दे रखी है 13, इसमें से यहाँ तक तो 7 है, 7 के बाद ऊपर बचेगी 6 सेंटीमीटर। पूरी की पूरी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, इसमें से ये 7 होगी त्रिज्या, 13 में 7 घटा देंगे 6 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। तो यहाँ पे रखे हैं व्यास 14 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई 13 - 7 यानी कि 6 सेंटीमीटर है। अब आगे करते हैं इसका क्षेत्रफल। इस तरीके से आ जाएगा। ज्ञात करना है बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये सूत्र लगा देंगे, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का सूत्र लगा दिया 2/3 पाई आर की स्क्वायर, बेलन का सूत्र लगा दिया 2 पाई आर एच। इसमें मान रखिए 2/3, पाई का मान 22/7, त्रिज्या व्यास 14 दे रखा था इसलिए त्रिज्या 7 × 7 प्लस का निशान है यहाँ पे,
तो प्लस का फिर 2 के 2 आगे, पाई का मान 22/7, आर की जगह पे 7 रखा, एच ऊंचाई थी जो बेलन की वो 13 में से 7 घटाने पर 6 आई थी, इसलिए 6 यहाँ पे आ गया। ये 7 से ये 7 कटेगा, एक साथ से ये एक साथ कट जाएगा, इनकी गुना करें। अब 22 को 2 से गुना करें, 44, 44 को 7 से गुना कर देंगे, 308/3, और इधर 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44, 44 को 6 से गुना करें 264, 308 में 3 का भाग देंगे तो 102.66, इस तरीके से आगे चलता जाएगा। और उसमें 264 जोड़ दें तो ये आ जाएगा 366.667 वर्ग सेंटीमीटर है वो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। कल अपने करेंगे शंकु के बारे में अध्ययन। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अपना ये छोटा सा यूट्यूब चैनल है, आप सभी का अगर साथ रहा, सहयोग मिला, अगर आपने चाहा कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाना है तो आपके सहयोग से ये हो सकता है। आप अगर मदद करो तो ये ज़रूर संभव है, इसलिए जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें। धन्यवाद, शुभ दिन।